नमस्कार, मैं हूँ लवप्रीत कौर। इंटरव्यू अड्डा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपने कार्यों से बहुत से लोगों की मदद की है। बहुत से कार्य उनके द्वारा जो किए गए हैं, आज हम इसमें उसकी बात करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अखंड हिंदू वाहिनी के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष रुद्र त्रिपाठी वीरू भैया। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप कुछ अपने बारे में जो है दर्शकों से बताइए। बिल्कुल। सर्वप्रथम इंटरव्यू अड्डा के चीफ एडिटर और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो इस संगठन की तरफ आप लोगों ने नजर डाला और अपना अमूल्य समय निकालकर उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रुद्र त्रिपाठी है और लोग प्यार से मुझे वीरू भैया कहते हैं। मैं सीतापुर का निवासी हूं और संगठन का एक बहुत ही छोटा सा सिपाही हूं। अच्छा, अखंड हिंदू वाहिनी की जो आपने शुरुआत की है, इसमें मेन उद्देश्य क्या देना चाहते हैं? मतलब उद्देश्य क्या है आपका? अखंड हिंदू वाहिनी संगठन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुओं को एकत्रित करना और संयोजित करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा समाज में नाम नहीं है, हम अपने पूरे समस्त जीवन काल में ये कार्य नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं ये सोचता हूँ, मेरी पर्सनल ये थिंकिंग है कि अगर लोगों में शिक्षा है, लोग शिक्षित हैं, तो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास शिक्षा है, सिर्फ शिक्षा सरकारी नौकरी के लिए ली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप शिक्षित हैं तो समाज में रहकर कोई भी कार्य कर सकते हैं और आप अपना जो जीवन यापन है, अपने बच्चों का पालन पोषण है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपका संगठन अखंड हिंदू वाहिनी जो है, आजकल देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें क्या काम कर रहे हैं अभी? बिल्कुल। हमारा संगठन देश में आज की डेट में अगर हम बात करें तो डेंगू, और अभी हमारा देश कोविड से हाल ही में निपटा है कि डेंगू जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। तो हम चाहते हैं और हमारा संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब अपने आस पड़ोस में सफाई करते हैं और लोगों को सजग रहने की पूरी के पूरे तरीके बताते हैं। और जहां हो सकता है, कुछ आसपास के इलाके हैं, वहां पे हम चूने का छिड़काव भी करवाते हैं और जो नॉर्मल रेट पे मेडिसिन मिल जाती है उसका भी छिड़काव करवाते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे संगठन को कहीं भी किसी प्रकार से कोई फंडिंग नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, संगठन के लोग ही एक दूसरे सहयोग करके जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उनका कार्य करवाते रहते हैं। क्योंकि बताना है तो बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है और हम अपने काम एक सही दिशा में कर पा रहे हैं। जी, तो आपके संगठन ने अब तक कौन कौन से कार्य किए हुए हैं? अभी तक हमारे संगठन ने शिक्षा के माध्यम में गरीब बच्चे जो कि शिक्षा बिल्कुल पा ही नहीं पा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या है। कुछ अभिभावकगण ऐसे भी हैं जो महीने में 10 रुपए सरकारी फीस नहीं जमा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने नियम रख रखा है कि स्कूल में पढ़ाना है तो 10 रुपए तो आपको एटलीस्ट जमा करने होंगे। तो हमारे संगठन ने ऐसे अभी तक 50 बच्चों को सेलेक्ट किया है जिनकी फीस हम लोग जमा करवाते हैं और उनको पेन, पेंसिल, बैग्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, राम मंदिर की हम अगर बात करें तो राम मंदिर, गवर्नमेंट ने एक राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे समाज में इतने सारे पुराने मंदिर जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारे हों, सारे के सारे पड़े हुए हैं, उनकी कोई देखभाल तक नहीं करता है। तो मेरा संगठन उन सारे मंदिरों के लिए प्रतिबद्ध है, एक एक मंदिर के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी सबकी रंगाई पुतवाई करवानी है, उनका नवीनीकरण करवाना है। तो अभी तक इस लिस्ट में हमने जमीनी स्तर पर 6 मंदिरों का नवीनीकरण और सुंदरीकरण करवा दिया है। ये सारी डिटेल आपको फेसबुक अकाउंट, अखंड हिंदू वाहिनी के इंस्टा पेज और ट्विटर अकाउंट और चैनल पर उपलब्ध है। आप उसका
ब्यौरा देख सकते हैं और जमीनी स्तर पर उसकी आप जांच पड़ताल भी करवा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संगठन में, इस नवीनीकरण और सुंदरीकरण में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं ली गई। सर, जैसे आपने अपने संगठन का नाम रखा है अखंड हिंदू वाहिनी, तो आप अखंड भारत के लिए इन फ्यूचर आने वाले समय में क्या क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो हमारा संगठन है अखंड हिंदू वाहिनी, तो हमारा अखंड काम नहीं आया, इसलिए अभी भी समय है। समय रहते अगर हिंदू जाग जाएं तो ये सपना पूरा हो सकता है। और ये सपना तभी पूरा होगा जब हमारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपसी भेदभाव अलग चीज है, हमारा आपका आपस में लड़ाई हो गया अलग चीज है। पड़ोसी हैं, लड़ाई हो सकता है, 10 बर्तन रखे होंगे तो जरूर बहुत बहुत आवश्यक है कि उनमें आवाज आए, लेकिन आवाज आने का ये मतलब नहीं है कि हम आप एक दूसरे से अलग हो जाए। अलग नहीं होना है, खड़े रहना है, मिलजुल कर खड़े रहना है। और अखंड भारत का सपना भी यही है और अखंड भारत बनेगा भी ऐसे ही। और अखंड भारत के साथ साथ एक चीज और है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, इस बढ़ती हुई जनसंख्या पे केंद्र सरकार जितनी जल्दी कानून लाएगी उतना जल्दी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के वासियों के लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए में स्थापित हो गए, वो कहते हैं हमको क्या मतलब। अरे आप यूएसए में चले गए हैं, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, पड़ोसी, नाते रिश्तेदार सब तो यही है। सो सर, हमारा जैसे समाज, आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो मुझे ये सवाल याद आया है कि जैसे हमारा जो समाज है वो हिंदू में भी कई जातियों में बटा हुआ है। जैसे अगर मंदिर में चले जाए, SC ST इन जातियों में बटा हुआ है, तो इस समाज की विभिन्न जातियों को आप किस तरीके से एकत्रित करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं बता दूं, जब हमने संगठन का अपने नींव रखी थी तो उस समय मैंने लोगों को बताया था इस संगठन से जुड़े हुए लोगों की सिर्फ एक ही जाति है और वो जाति है हिंदू। हिंदू के अलावा इसमें कोई भी नहीं रहेगा, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। ये सब जातियां बनी क्यों और ये किसने बनाई? मैं आपको बता दूंगा, 1947 की तरफ आप बढ़े तो वहां पर क्या हुआ, जितने जितने राजनीतिक दल आते गए वो अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने हिंदुओं को विभाजित कर दिया। बांटो और राज करो, बांटो और राज करो के माध्यम से उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब उसके अगेंस्ट में बड़ी सारी पार्टियां आई। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बसपा आई, उन्होंने बोला कि भाई हम SC ST वालों को देख रहे हैं। दूसरी पार्टी, बड़ी सारी अन्य पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, अन्य छोटे छोटे दल हैं, वो सब जाति विशेष पर ही काम कर रहे हैं। मैं उनको सबको एक शब्द कहना चाहता हूं कि आप जातियों में हिंदुओं को मत बांटिए। अगर हिंदुओं को आप जातियों में बांट देंगे तो अखंड भारत का सपना कैसे पूरा होगा? कैसे आप हिंदुओं को इकट्ठा कर पाएंगे? मैं ये चाहता हूं कि हिंदू जातियों में न बांटकर सिर्फ अपने आप को हिंदू समझें। और जब आप अपने आप को हिंदू समझेंगे तभी तो आप हिंदुओं को इकट्ठा कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो पूछते हैं कि आप किस कौम से हैं, किस जाति से हैं, तो वहां पर हमें समझना पड़ेगा। आप उनको, हम उन्हीं की भाषा में अगर जवाब दें, हम उनको समझाएं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा धर्म। जी, तो आप जैसे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप संगठन में जैसे, तो आप राजनीति में क्यों नहीं आए? क्योंकि आजकल तो देश के नौजवानों को आप जैसे नेताओं की जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे या आप कब तक आएंगे राजनीति में? बहुत अच्छा सवाल है। आप जितना अच्छा सवाल पूछते हैं उससे ज्यादा आपकी बोली प्रिय है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति के बहुत सारे धुरंधर हैं जो राजनीति में पड़े हुए हैं। मैं तो एक समाज सेवी हूं और समाज सेवा ही करना चाहता हूं। और ये कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं करता है कि आप राजनीति में कब आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कीमती समय जो है हमें दिया और आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप अंत में जो है हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? लवप्रीत कौर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना भी अमूल्य समय देकर एक समय सुनिश्चित किया और उस समय के हिसाब से सारी चीजें व्यवस्थित की गई। तो हम अंत में यही कहना चाहेंगे अपने युवाओं को
अपने सभी भाई बहनों को कि हिंदुत्व के प्रति जागृत रहें, अखंड भारत के सपने को पूरा करें और साथ ही साथ अपने कैरियर पर अवश्य ध्यान दें और रोजगार ऐसा कार्य करिए कि आपको रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आप स्वयं लोगों को रोजगार दें, इस भावना से आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, आप अपनी शिक्षा पर काम करें और आगे बढ़ें।